अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है दैट इज़ ग्रुप डाटा। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए थे कुछ लेक्चर्स, उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हमारे पास अनग्रुप डाटा की बेस पे थे। उसमें हमने फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, विद हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, एज वेल एज जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन विद हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड, ये शॉर्टकट मेथड। लेकिन आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन और डाटा कौन सा है, ग्रुप डाटा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो मूव करते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। अब जी ये जो क्वेश्चन है ये ICS पार्ट 1 की जो बुक है जिसका जो राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल बेग और जो मिराजुद्दीन मिर्ज़ा साहब हैं उनकी बुक से ये क्वेश्चन उठा है और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ADC 1 की बुक्स हैं जिसमें ज़ैद महमूद साहब हैं, सुल्तान महमूद साहब हैं, इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है, इसके अलावा तराफत अली साहब हैं, इनकी जो बुक्स हैं आप उनके थ्रू भी ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम गिवन है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लासेस। तो क्लासेस हमारे पास गिवन है 1 से 5 है, फिर 6 से 10 है और करते करते हमारा मूव कर रही है 41 से 45 तक। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखें जो क्लासेस गिवन है, क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज हैं। हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर जो 1 था, यानी लेक्चर नंबर 1 मतलब ये कि जो हमारे पास जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि जिसमें हमने बात की थी क्लास मार्क क्या होता है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो वो जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि जो क्लास लिमिट्स हैं और क्लास बाउंड्रीज हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि आपके पास यहाँ पे 1 है, फिर 5 है और फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास 10 है, 6 है, फिर 10 है। अब इसमें जो ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है, ये सारे के सारे दीज ऑल आर आपके पास ये जो होंगे दीज ऑल आर लोअर लिमिट्स और ये हमारे पास क्या होंगे अपर लिमिट्स। अगर आपके पास किसी भी क्लास का, यानी अगर इस क्लास की बात करें, इस क्लास में देखें 5 गिवन है आपको, अगर 5 प्रीवियस क्लास का यानी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अगर सेम हो तो वो होता है क्लास बाउंड्री। अगर ये डिफरेंट हो तो फिर वो चीज़ क्या होती है आपके पास क्लास लिमिट्स। अब इस केस में आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन, इस केस में आपको क्लास लिमिट्स गिवन है। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि आपके पास जो प्रीवियस क्लास है उसका अपर लिमिट क्या है 5 है और नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज 6। इस तरह 10, 11, 15, 16 अगर ये सेम हो तो दैट इज़ क्लास बाउंड्री, अगर सेम ना हो तो दैट इज़ क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स की बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज अगर हम बात करें अरिथमेटिक मीन की तो अगर ग्रुप डाटा हो तो अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ क्लास लिमिट्स सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मोड की या मीडियन की तो वहाँ पे हमें नेसेसरी रिक्वायर होता है कि हमने क्लास बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास कैसे फर्दर सॉल्व होगा, क्योंकि हमने बात करनी है अरिथमेटिक मीन की और हमारे पास जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एफ तो गिवन है लेकिन एक्स हमें कैलकुलेट करना है और एक्स क्या होगा, एक्स इज़ द क्लास मार्क। और क्लास मार्क को फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू क्लास मार्क। और मैंने आपको सिखाया क्लास मार्क क्या होता है, ये सिंपल मिड पॉइंट कि जो भी आपको बेशक क्लास बाउंड्री गिवन है या आपको क्लास लिमिट गिवन है, इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 6 प्लस 10 16 यानी 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 16 को 2 से डिवाइड करें 8। अब देखें नेक्स्ट जो क्लासेस का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे देखें जो 5 और 10, 10, 15, 15 से 20, 25, 30, 35, 40, 45 इन तमाम क्लासेस का जो डिफरेंस है आपस में दैट इज कॉल्ड क्लास, यानी क्लास डिफरेंस। अब क्लासेस का जो डिफरेंस है वो सेम है हमारे पास। अगर क्लासेस का डिफरेंस सेम हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो क्लास मार्क की वैल्यूज़ होती हैं इनमें वही वैल्यू जो आपको डिफरेंट आ रही होती है, यानी डिफरेंस के तौर पे आ रही होती है, वही फर्स्ट वैल्यू के अंदर ऐड करते जाएं और आपस नेक्स्ट वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब यहाँ पे 3 में 5 ऐड किया 8 आ गए, 8 में हम 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 13, 13 में 5 ऐड किया 18, 18 में 5 ऐड किया दैट वुड बी इक्वल टू 23, 23 में 5 ऐड किया इट वुड बी इक्वल टू 28 और फिर इसमें आपने ऐड किया 5 तो 33
3 और फिर 38 एंड देन अल्टीमेटली 43। ठीक हो गया। अब बेशक आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको देख लेते हैं तो हमारे पास क्या 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 28। तो हमारे पास आंसर क्या 28। तो इस तरह हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो सकती है। और एक्स हम कहते क्या है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क हमारा पास आ गया। इसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए एफ एक्स। हमें क्या चीज़ चाहिए एफ एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो एफ का कॉलम है उसको एक्स के कॉलम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एफ एक्स हम फाइंड कर लेंगे। करने के लिए क्या है 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ इट वुड बी इक्वल टू 21। इसको इससे करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब फर्दर हम फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 13 इंटू 16 ये हमारा क्या वैल्यू होगी 208 और 18 इंटू 32 ये वैल्यू आ गया आपके पास 576। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या 23 इंटू 24 ये वैल्यू आ गई मेरे पास 552। फिर वैल्यू आ गई 28 इंटू 18 हमारे पास वैल्यू आ गई 504। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 330 और 38 इंटू 5 इट वुड बी इक्वल टू 190। फिर क्या होगा 43 1 ज़ा 43। ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास एफ ऑफ एक्स की आ गई। अब हमें क्या चाहिए समीशन एफ ऑफ एक्स। तो मतलब ये है कि हम सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉलम कर लेंगे। इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी हमारे पास दैट वुड बी इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स। और समीशन एफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी हम ऐड कर लेते हैं 21 प्लस 80 प्लस 208 प्लस 576 प्लस 552 प्लस 504 प्लस 330 प्लस 190 प्लस 43। तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास 2504। अब ये वैल्यू बन जाती है एक्स बार की। तो एक्स बार इज इक्वल टू हमारा पास क्या था समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 2504 डिवाइडेड बाय अब समीशन एफ है तो मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ। इसको हम ऐड कर लेंगे। समीशन एफ क्या बनेगा हमारे पास 7 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 5 और प्लस 1। तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 123। अब 123 से इसको आप क्या कर लें डिवाइड कर लें। एक्स बार क्या होता है एक्स बार हम अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ। तो वैल्यू बन जाती है 123। इसको आप ये कर लें तो यहाँ पे 2504 डिवाइडेड बाय 123 ये जो वैल्यू बनेगी इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू 20.357। तो ये हमारा क्या है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाती है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। और हमारा डाटा कौन सा है ग्रुप डाटा। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें मेन चीज़ क्या थी क्लास मार्क था। क्लास मार्क क्या होता है सिंपल मिड पॉइंट होता है। बेशक आपको क्लास बाउंड्री गिवन हो या बेशक क्लास लिमिट गिवन हो दोनों केसेस में जो क्लास मार्क की वैल्यू होगी दैट वुड रिमेन सेम। लेकिन अगर आपकी बात करें क्लास इंटरवल की या क्लास साइज़ की है जिसको हम क्लास लेंथ भी कहते हैं या हम उसको क्लास विड्थ भी कहते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है क्लास बाउंड्री का उन दो का डिफरेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड एच। ठीक है जिसको हम क्लास इंटरवल साइज भी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें क्लास मार्क की तो क्लास मार्क बेशक क्लास बाउंड्री हो या बेशक क्लास लिमिट हो दोनों केसेस में सेम आएगा। ठीक है तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये समझा कि अरिथमेटिक मीन अगर हमारा पास ग्रुप डाटा गिवन हो तो अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड कैसे फाइंड होगा। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम ये समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन को इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।